बुढ़ापे तक अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो मेरी बताई आज इन चीज़ों को और इन नियमों को ज़रूर पालन कीजिएगा। अगर आप सही तरीके से इनका पालन करते हैं तो बुढ़ापे तक ज़रूर निरोगी रहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमारे शरीर को एक सूत्र में बांधते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा भोजन बहुत अहम रोल अदा करता है, पर अगर यही सही तरीके से शरीर को पोषण ना दे तो शरीर में अलग अलग तरीके की समस्याएं होने लगती हैं। क्या है, किस तरीके से आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और क्या पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी के बेहद काम आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ नियमों के बारे में जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को जो पोषण मिलता है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है, लेकिन कौन से पोषण से हमारे शरीर के किस हिस्से में क्या फर्क पड़ता है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। आयुर्वेद में आपने नाम सुना होगा धातु का। ये धातु को 7 चरण में बांटा गया है। अगर इसको सही तरीके से आप इस्तेमाल ना करें, ये इन चीज़ों का ध्यान ना रखें तो शरीर में उसी तरीके से आपके कमी होने लग जाती है या शरीर में उस तरीके की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कौन से हैं 7 चरण? पहला चरण होता है रस का, यानी कि ये हमारे शरीर में रस के स्वरूप में जाती है जो शरीर को पोषण देने का काम करती है। रस शरीर को ऊर्जा भी देता है और शरीर में प्रवाह बनाने का काम करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा यही रस हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं। तो पहला जो आपका सत्र है, यानी कि धातु का जो पहला स्वरूप है वो है रस। अब हम बात करेंगे दूसरे स्वरूप की, जो कि है हमारा रक्त। रक्त क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को शरीर में अच्छे तरीके से शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरे नंबर पर आता है मांस, यानी कि हमारे शरीर का मांस। तो जो मांस क्या काम करता है? हमें स्ट्रक्चर देने का काम करता है, यानी कि हमारा जो स्वरूप है उसको दिखाने का, बनाने का काम, उसमें स्थिरता लाने का काम मांस करता है। यही हमारी मांसपेशियों को और हड्डियों को मजबूती देने का काम भी करता है। जो शरीर में मैदा का स्वभाव है वो स्निग्धता प्रदान करता है, शरीर में वजन को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। 5वें नंबर पर आता है अस्थि। ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होता है। हड्डियों को पोषण देना, उनकी उनको मजबूती प्रदान करना, जोड़ों को मजबूत बनाना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, ये हमारी अस्थि का काम है। जो मज्जा होती है ये हमारे स्नायु तंत्र पर काम करती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। शुक्र जो होता है, जो धातु का स्वरूप शुक्र होता है, ये प्रजनन क्षमता और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ओज प्रदान करने का हमारे शरीर को काम करता है। तो इस 7 तरीके से हमारे पोषण को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। इनमें से किसी भी एक स्वरूप में, धातु के अगर किसी भी एक स्वरूप में कमी होती है तो वहीं पर हमारे शरीर में समस्याएं जो है वो होने लगती हैं। उसका कारण क्या होता है और कैसे आप उसको जो है बच सकते हैं समस्या से, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जब हमारे शरीर में रस धातु की कमी होती है तो हमें बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, बहुत चक्कर आते हैं और थकान रहती है। और ये कारण होता है कई बार बहुत ज़्यादा उपवास रखने की वजह से, या बहुत भूखे रहने की वजह से, या ओवर डाइटिंग की वजह से, रक्त दोष होने की वजह से, यानी कि रक्त धातु की कमी होने की वजह से ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करती है। पित्त विकार बॉडी में लेकर के आती है, जिसकी वजह से हमें कमजोरी भी फील होगी और त्वचा रोग भी होते हैं। मांस का क्षय होने से हमारी स्किन लूज होने लगती है, यानी कि स्किन लटकने लग जाती है। साथ में हमारी मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं और स्किन बहुत लूज पड़ जाती है। अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है, इसका मतलब है आपके शरीर में मांस की जो समस्या है, यानी कि उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है। मैदा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसकी अधिकता हो जाए तो ब्लॉकेजेस लेकर के आती है, मोटापा लेकर के आती है और आपको आलसी बनाती है, काम करने का आपका मन नहीं करता और कफ के विकार को बढ़ाने का काम करती है। अस्थि अगर हमारी जो है उस वहां तक पोषण जो है ठीक से नहीं पहुंचना, अस्थि धातु हमारी कमजोर हो रही है, तो इससे हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती है, नेल्स कमजोर होने लगते हैं और बाल बहुत टूटते हैं। मज्जा की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और नींद न आने की समस्या आपको रहने लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है और बहुत गुस्सा भी आपको आता है, यानी कि एंजाइटी की समस्या आपको होने लगती है। और शुक्र धातु की कमी होने की वजह से प्रजनन क्षमता में कमी, यानी कि ओज की कमी हमारे शरीर में देखने के लिए मिलती है। अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है? रस को, रक्त को, अगर आपके इसके विकार को दूर करना है, रस और रक्त तक अगर आपको पोषण पहुंचाना है तो आपको अपनी डाइट में त्रिफला को ऐड करना चाहिए। त्रिफला और मजिष्ठा, ये दोनों अगर आप लेते हैं तो आपके रक्त में और रस में किसी तरह का कोई विकार नहीं आता, वहां अच्छे से पोषण पहुंचता है और ये धातु आपकी एकदम बैलेंस रहती है, संतुलित रहती हैं। कैसे ले सकते हैं? मजिष्ठा पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, 2 ग्राम दिन में कभी भी पानी के साथ या कैसे भी दही में या सब्जी दाल में मिला
बना करके ले सकते हैं। त्रिफला रात को सोने से पहले आप 15 दिन तक लें, 15 दिन छोड़ दें। 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ रात को लें, इससे आपको लाभ मिलते हैं। शरीर में मांस और मैदा की कमी होने पर आपको शतावरी का और अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए और बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। यानी कि आपको जो है अपने शरीर को समय समय पर डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट हो और आपको खाना ठीक से पचे, आपकी सुस्ती की समस्या या फिर शरीर में जो वजन बढ़ने की समस्या है वो आपकी कम हो जाए। तो इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करना, साथ में अश्वगंधा और शतावरी का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक का एक समय पर कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। 2 ग्राम से ज्यादा इसको एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना। अस्थि और मज्जा के लिए आपको जो है गिलोय को जरूर लेना चाहिए। गिलोय पाउडर आपको मार्केट में मिलता है। 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं या घी के साथ मिक्स करके भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हड़ जोड़ का सेवन करने से भी आपकी हड्डियां और अस्थियां जो है वो मजबूत होती हैं। शुक्र धातु को मजबूत करने के लिए आपको शिलाजीत का और केसर का सेवन करना चाहिए, ये आपको काफी लाभ देते हैं। तो ये तो मैंने आपको चीजें बता दी जिसकी वजह से आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपको समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और अगर इनको आप बैलेंस कर लेते हैं, 7 धातुओं को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप बुढ़ापे तक निरोगी रहते हैं। तो इनसे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि आपको किस धातु की कमी है शरीर में और किस चीज़ को लेने की आवश्यकता है। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।